ये जो तस्वीरें आपने देखी हैं, ये दरअसल मनीष ग्रोवर जो भाजपा नेता हैं उनके घर के घेराव की तस्वीरें हैं। किसान उनके घर के आगे धरना लगाकर बैठे हैं और उनसे माफ़ी मंगवाने की बात कह रही है। माफ़ी इसलिए क्योंकि हिसार में प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता मनीष ग्रोवर और विधायक विनोद भ्याणा पर महिलाओं की तरफ अश्लील इशारा करने के आरोप लगे थे। इसके बाद विनोद भ्याणा द्वारा माफ़ी मांग ली गई और अब किसान रोहतक में भाजपा नेता मनीष ग्रोवर के घर के आगे धरना लगाकर बैठे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने महिलाओं की तरफ अश्लील इशारा किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर माफ़ी भी मांगी, लेकिन किसानों का कहना है जब तक वो यहाँ आकर माफ़ी नहीं मांगते तब तक वो यहाँ से उठने वाले नहीं। हम आपको बता दें कि ये पहले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने विवादित टिप्पणी किसानों पर की हो। इससे पहले सत्ताधारी पार्टी के करीब 7 से 8 नेता पहले किसानों पर विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं और फिर माफ़ी मांग चुके हैं। क्या ये एक रणनीति का हिस्सा है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले विवादित टिप्पणियां की जाती हैं और फिर जब किसान विरोध प्रदर्शन करते हैं उनके खिलाफ तो माफ़ी मांग ली जाती है। आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। आपको अब तक सत्ताधारी पार्टी के जितने नेताओं ने विवादित बयान दिए हैं वो आपको सुनने चाहिए और उसके बाद उनकी माफ़ी भी आपको सुननी चाहिए। तो चलिए एक एक कर आपको उन नेताओं के बयान हम सुनवाते हैं। ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? ना मेरी बात सुन लो। आपके आप ये 1 लाख 2 लाख में से 206 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक ये ऐਵੇਂ ही मर गए। मेरी हाँ, कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है। आंदोलन में मरने वाले आंदोलन का आपको बताओ, आंदोलन के दौरान वहाँ बैठे जो किसान मरे उसमें तो सुन तो लो यार। मुझे एक चीज बता दो कि हिंदुस्तान की एवरेज एज कितनी है और साल के कितने मरते हैं, उस रेशो में मरे। नागरिक के तौर पे कुछ संवेदनाएं नागरिक का जहाँ तक मुद्दा है 135 करोड़ के प्रति संवेदनाएं है। अगर एक एक टुकड़े टुकड़े में कोई संवेदनाएं की बात नहीं। भारत एक है, भारत के नागरिक को बराबर के हक हैं। 10 आदमी एक्सीडेंट में मरते हैं, प्रधानमंत्री जी अफसोस प्रकट करते हैं। ये मर जाए तो कोई बात तो एक्सीडेंट में नहीं मरे नहीं है, ये भी एक घर में स्वेच्छा से मरे। कुछ तो स्वेच्छा से मरे। हम किसान के साथ है तो संवेदनाएं तो प्रकट की जा सकती है। संवेदनाएं खूब प्रकट करता, मरे हुए हैं क्या प्रति पूरी मेरी हार्दिक संवेदना है। मेरे बयान का जो है गलत अर्थ निकाला गया, जो थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करके सोशल मीडिया पे चलता हुआ मैंने देखा है। अगर फिर भी किसी भाई को अगर मेरे बात से किसी तरह का कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। और मेरी सारी जो है कोशिश किसानों के हित की है। मैंने बॉर्डर के ऊपर जाके देखा है, कोई किसान नहीं है वहाँ पर। वहाँ गांव के कुछ फजूले हैं जिनको चाहे गांव में खाली बैठा लो चाहे आंदोलन में बुला लो, उनका कोई काम नहीं होता है। वो फ्री की रोटियां खाते हैं, फ्री की दारू पीते हैं और उनको कोई वो घरवाले भी उनसे निजात पा लेते हैं। भाई बड़े खुश हैं हम, चलो यहाँ से एक बीमारी चली गई। मैंने बॉर्डर के ऊपर जाके देखा है, कोई किसान नहीं है वहाँ पर। वहाँ गांव के कुछ फजूले हैं जिनको चाहे गांव में खाली बैठा लो चाहे आंदोलन में बुला लो, उनका कोई काम नहीं होता है। वो फ्री की रोटियां खाते हैं, फ्री की दारू पीते हैं और उनको कोई वो घरवाले भी उनसे निजात पा लेते हैं। भाई बड़े खुश हैं हम, चलो यहाँ से एक बीमारी चली गई। ऐसे लोग वो बॉर्डर के ऊपर हैं और कोई किसान नहीं है। मेरी भाषा से किसी किसान भाई को उसकी भावना को ठेस पहुँची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। शब्दों का कई बार आक्रोश में कोई प्रयोग हो जाता है तो उसके लिए मैं यही कहता हूँ कि मेरी किसान भाइयों के प्रति ना कटुता थी। मैं खुद किसान हूँ, 50 एकड़ का किसान हूँ, खेती करता हूँ। मेरे पिताजी भी बेस्ट आड़ी थे गांव में। किसान भाइयों को मेरे शब्दों से कोई ठेस पहुँची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। किसानों से आप सफाई करते हुए वीरेंद्र सिंह किसानों से आप सफाई करते हुए गाली भी गई है माँ की।
1 तारीख को जो भी मैं टोहाना में आया था, उस दिन जो भी घटना हुई, मैं उस घटना के जो भी दिन लोगों ने मेरे साथ जो किया, मैं उनको अपनी तरफ से माफ़ करता हूँ। और उस घटना के दौरान मेरे से जो कुछ ऐसे शब्द निकले जो कि शोभनीय नहीं थे, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं उन सब शब्दों को वापस लेता हूँ और खेत पर करता हूँ। ठीक मैं तो ये कहूंगा कि ये किसान के रूप में बहरूपी है। इनका असली किसानों से कोई लेना देना नहीं है। असली किसान तो बेचारा अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त है। मैं तो ये कहूंगा कि ये किसान के रूप में बहरूपी है। मैं तो हाथ जोड़ के उनसे कह रहा, ओ भाइयों, ये 2 साल हुए मंत्री क्या बन लिए, हमारी तो जान लेनी कर दी। भी हाथ जोड़े खड़े हैं, बाबा माफ कर दो, माफ कर दो। क्या है, अब शांत हो जाना चाहिए उनको भी। गाड़ी गई है ना, जे 2-3 उकड़िया से सुन जा, आग लग रही है गात में, दल मारा गाज जो हमने खा लिया डगर के तुझ हमने बनाया था, अरे हमरा आँख दिखावेंगे। विनोद भ्याणा की गाड़ी में बैठा हुआ बंदा गलत कमेंट करके हाथों से इस प्रकार गलत इशारे करके गया है, ये बर्दाश्त से बाहर है। महिला किसानों का और महिला पुलिस का भी चरित्र हनन का कार्य किया बीजेपी के कार्यकर्ता ने। जब तक वो विनोद भ्याणा हाँसी का MLA वो कहाँ शेर बना हुआ फिरता है, इन हमारी बेटियों के सामने जब तक माफी नहीं मांगेगा आकर के, तब तक यही लड़ाई यहीं पर रोड के ऊपर होगी। हुई उसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखो यार, कल मीटिंग थी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में। उसके बाद एक गाड़ी में मैं और मेरा स्टाफ और मुनीश ग्रोवर जी जो मंत्री, पुराने मंत्री हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, उनका स्टाफ, और एक गाड़ी में मैं और मुनीश ग्रोवर जी बैठे। और हमारी गाड़ियां गेट से जब निकली, उसके बाद हम अनाज मंडी में गए, चाय पी। मुझे बाद में पता चला कि सोशल मीडिया पे ये बात हो रही है कि कोई अश्लील हरकत करके गया है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ना तो मैंने वो अश्लील हरकत की, ना मैंने देखी है किसी ने ऐसी अश्लील हरकत की है, मगर वो अश्लील हरकत मेरी माताओं बहनों के खिलाफ हुई है। उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। आपका भाई हूं, कभी पंचायत में झूठ बोला नहीं और ना बोलूंगा। इसका मुझे दुख है और मैं आप सबके सामने सॉरी फील करता हूं। 10 तारीख दिन शनिवार जिला हिसार कार्य समिति की बैठक खत्म होने के बाद हम बाहर निकले। उस गाड़ी में मैं, मेरे साथी विधायक विनोद भ्याणा जी, मेरा PSO और ड्राइवर, हम गाड़ी से बाहर निकले। गाड़ी से बाहर निकलते ही बाहर शोर मच रहा था, मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। मुर्दाबाद के नारे लगने के बाद हम हिसार के अंदर 2 जगह पे चाय पी। चाय पीने के दौरान हमें पता लगा कि ऐसे अश्लील हरकतें हमारे आपकी गाड़ी में किया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, जिसका राष्ट्र से प्यार और प्रेम रहता है। जनता की सेवा करना हमारा तत्पर रहता है, क्योंकि मैं एक समाज का आशीर्वाद से जनता की सेवा करने वाले में से एक हूँ। इसलिए
क्योंकि मेरे घर के अंदर भी बेटियां हैं, बहनें हैं, माँ हैं, इसलिए किसी को लगता हो कि ऐसे हरकत की है तो मैं खेद। हम आपको बता दें, किसान पिछले 7 महीने 20 दिनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं। मांग है कृषि कानून रद्द किए जाएं और एमएसपी पर लीगल गारंटी कानून बनाया जाए। अब तक कुल 540 किसानों की मौत हो चुकी है। इनमें से कई किसानों ने आत्महत्या की है और अपने सुसाइड नोट में सरकार को उनकी मौत का जिम्मेदार बताया है। बात करें सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई वार्ता की, तो अब तक केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच में 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है। आखिरी बातचीत 22 जनवरी को हुई थी। इसके बाद सरकार द्वारा कोई बातचीत नहीं की गई है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने वार्ता का प्रस्ताव जरूर दिया, लेकिन कंडीशन के तौर पर कहा गया कि कानून रद्द पर कोई बात नहीं होगी। अगर बात करनी है तो किसान संगठन आकर उनसे बातचीत कर सकते हैं। दूसरी ओर किसानों ने सरकार की इस कंडीशन को मानने से मना कर दिया है। अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक किसान यूं ही बॉर्डरों पर बैठे रहेंगे। क्या कोई इस समस्या का समाधान होगा या नहीं, इस सवाल का जवाब शायद ही किसी के पास हो। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।